बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फालसा जेली केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये केक बाकी केक से बहुत मुख्तलिफ होगा। इसका टेस्ट कुछ कुछ खट्टा और कुछ कुछ मीठा होगा, क्योंकि ये मैंने फालसे से बनाया है, इसलिए बहुत ही मज़े का बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फालसा लिया है मैंने हाफ़ कप। इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी और इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको स्टेन कर लेना है। अच्छा, आप फालसे को बॉईल करके ग्राइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉईल किए बगैर भी इसको ग्राइंड कर लें तो भी ठीक रहेगा। मैंने दोनों तरीके से बनाया हुआ है, दोनों से सेम ही बनता है। मतलब फालसे को वॉश करें और डायरेक्ट इसको ग्राइंड कर लें तो ऐसे भी वही टेक्सचर आता है, वही टेस्ट आता है। ये देखें, ये मैंने कर लिया है। इसको स्टेन अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होगा तो फिर ज़रा मुश्किल पेश आएगी दबा दबा के, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो फिर आपने इसको स्टेन करते जाना है। एक पैन लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो जूस हमने बनाया था, इसका 1 गिलास फालसे का जूस है, 1 गिलास, और 1 गिलास ही हम इसमें पानी डालेंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है तो इतना खट्टा फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा केक का, इसलिए 1 गिलास पानी का लाजमी शामिल कर दीजिए। और फ्लेम ऑन कर देना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। अब मैं ले रही हूँ हाफ़ गिलास पानी और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसको मिक्स करेंगे और जो हमने चूल्हे पे रखा था जूस पकने के लिए, उसमें शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर डालने से पहले मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। 8 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले हैं, और आप डाल के मिक्स करके तो फिर एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ी सी और डाल लीजिएगा। वैसे से ये 8 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहती है चीनी इसमें। जो खाने वाले 8 चम्मच हैं वो आपने इसमें शामिल करने हैं। अब बस जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो तो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देना है। इसको पका के ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर से खुद ही थिक हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, लम्स नहीं बनने देने। चम्मच जो है वो बराबर चलाते जाना है। इस तरीके से अगर ज़रा सा भी हम बेहतियाती करेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए चम्मच बराबर चलाते जाना है। और बस जब ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए तो ये रेडी है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए फूड कलर ऐड कर दें। बस 2-4 ड्रॉप्स ही डालिएगा रेड फूड कलर के। और अगर आप ये ना डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर इसका वैसे ही बहुत अच्छा आएगा। ये स्टेप ऑप्शनल है। और बाकी हमारा ये केक का जो मिक्सचर है वो बन चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर देना है अब, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। इधर बटर पेपर मैंने केक के मोल्ड में सेट कर लिया है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी, ऑयलिंग कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि वो आराम से निकल जाए। अब इसमें वो बैटर शामिल कर देंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आपने कर लेना, जस्ट थोड़ा सा ठंडा करना है। बाप इसमें से जब आना ख़त्म हो जाए तो आपने मोल्ड में इसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये वहीं पे सेट होना शुरू हो जाएगा। अगर ठंडा हो गया तो फिर उसी जिस बर्तन में पकाया है उसी बर्तन में इसमें सेट हो जाना है। और जब हम इसको केक के मोल्ड में निकालेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा दूसरी दफ़ा, क्योंकि ये जेली केक बन रहा है, तो जेली ने बार बार वो शेप नहीं इसकी बननी। तो अब मैं इसको इधर सेट कर रही हूँ, मतलब बराबर फैला देना है, और बस ये रेडी है। मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद ये देखें, आधा घंटे के बाद ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, सेट हो चुका है। इसके किनारे अलहदा कर लूँगी छुरी के साथ, और ताकि ये आराम से निकल जाए, नीट तरीके से निकल जाए। ये देखें, ये मैं इसको निकाल रही हूँ ना, तो ये बहुत ही आराम से निकल गया है। और मैं आपको इसको टर्न करके भी दिखाती हूँ। ये केक जो है वो टेस्ट इसका जो है वो खट्टा, जैसे मैंने बताया था, खट्टा और मीठा बनेगा, और जेली की तरह बिल्कुल होगा, जैसे जेली खा रहे हैं हम, इस तरीके से ना। ये जो बटर पेपर लगाया था वो उतार देंगे आराम से ही, वो भी देखें उतर गया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं।
आपके पास कोई भी चीज़ है, बिस्किट का चूरा है वो इसके ऊपर लगा दें, आइसिंग शुगर है वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें इस तरीके से। तो थोड़ी सी कोई जेली है, कुछ भी है बाज़ार से या घर में जो भी अवेलेबल है, तो उसके साथ इसकी डेकोरेशन कर दें प्यारी सी। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़े का केक बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा और कितना मज़ा आया आपको इसको बनाने में। ये देखें कैसा लग रहा है, बहुत ही ये यूनिक सा केक है, आम रेसिपी से हट के। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो फिर वो ये ज़रूर ट्राई करे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।